लोग फिर से स्टार्ट करते हैं 5.1 का 4 नंबर का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 5वां नंबर। तो 5वां नंबर का प्रश्न दिया गया है कि a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू जो दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट 2, और इसी प्रकार से a3 इज इक्वल टू दिया गया है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और ये 4 जो दिया गया है वो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रथम पद और सार्वअंतर निकालना है। अभी हमें प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद जो होगी वो क्या होगी, तो प्रथम पद a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना दिया है 3 दिया है ना। चलिए इसके आगे की ओर बात करें तो हम लोग तो सार्वअंतर होगा, तो सार्वअंतर हम लोग d1 बराबर निकालेंगे कि a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। यहाँ a2 क्या है, यहाँ a2 हमारा 3 प्लस अंडर रूट 2, और a1 हमारा कितना है, a1 हमारा 3 है। तो यहाँ से 3 से ये 3 कट जाएगा तो हमारे पास जो फाइनली बन के आएगा अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले यहाँ लिख देना अच्छा रहता है। चलिए अगला जो है ना d2 हमारा कितना होगा, तो a3 माइनस a2 करेंगे। तो a3 हमारा कितना है, a3 हमारा है 2 अंडर रूट 2, और यहाँ 3 प्लस अंडर रूट 2 है ना। अब हमें जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो बन के आएगा, ये देख रहे हैं हम लोग के पास जो बन के आएगा माइनस अंडर रूट 2। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ 2 रूट 2 में 1 2 रूट 2 कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बनेगा रूट 2। और यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 ऐसे बराबर जा रहा है। तो हम कहेंगे अतः यह AP है, और यदि यह AP है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें A5 निकालना है। तो ये 5 का फॉर्मूला जो होता है A प्लस 4D होता है ना। तो A का वैल्यू 3 है और 4 इंटू अंडर रूट 2, A6 का वैल्यू कितना होगा, तो A प्लस 5D हो जाएगा, जो कि A का वैल्यू 3 है और 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। और A7 कितना हो जाएगा, तो A7 भी हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे A प्लस 6D है ना। तो 6D के जगह पर हम लोग अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 5वां नंबर का फाइनल आंसर निकल के आ गया। यदि समझ में आया तो जल्दी से लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए अगला वाला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसी में अगला वाला जो प्रश्न लिखा है, 6ठा नंबर का प्रश्न दिया गया है। इस प्रकार से बोला गया है कि यहाँ देखें, यहाँ भी इसी प्रकार से दिया गया है। यहाँ a1 इज इक्वल टू दिया है 0.2, a2 इज इक्वल टू जो दिया गया है 0.22, a3 जो दिया गया है यहाँ पे देखेंगे 0.222, और a4 जो दिया गया है बोला गया 0.2222। अब हमें क्या करना है, इसे फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो हम लोग निकालेंगे पहले a इज इक्वल टू कितना निकल गया, तो a इज इक्वल टू a1 होता है, जो कि हमारे पास निकला 0.2। अब हमें निकालना है सार्वंतर d1 इज इक्वल टू लिखेंगे a2 माइनस a1। तो a2 हमारे पास क्या है, a2 हमारे पास 0.22 है, माइनस करेंगे 0.2 को। तो जैसे ही करेंगे माइनस तो हमारे पास 0.02 निकल के आएगा। और ऐसे ही यदि थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास d2 निकलेगा। तो d2 क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2। a3 हमारे पास कितना है 0.222, तो माइनस किससे करेंगे 0.22 से। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.002 है ना। तो ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ ना तो d1 इज इक्वल टू d2 है, तो आगे तो निकलने वाली बात छोड़े, हम लोग के यही यदि बराबर नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। तो यदि AP है ही नहीं तो हमें क्या इसके आगे और पद को निकालना है क्या, नहीं निकालना है ना। यहाँ पे दिया है कि यदि AP है तब हमें इसके आगे वाला 3 पद को निकालना है, लेकिन यदि AP नहीं है तो हमें आगे वाला पद को निकालना ही नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें।